वालेकुम गाइस, मेरा नाम मियां मोहम्मद कामरान है और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक कोर्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम वीडियो है। वो है ई कामर्स का कंप्लीट ई कामर्स का कोर्स। ई कामर्स का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा और इसके अंदर तमाम चीज़ें जो पेड एडवांस लेवल का कोर्स है, ये पाकिस्तान का वाहिद चैनल हमारा होगा जिसमें लोकल ई कामर्स स्टोर की पूरी कोर्स, पूरा वीडियो, उसकी जो मुकम्मल जो है उसका कोर्स अपलोड किया जा रहा है, जिसमें नंबर 1 ई कामर्स स्टोर क्या है, किस तरह उसको बिल्ड किया जाता है और उसकी डोमेन और होस्टिंग कैसी होनी चाहिए और उसमें थीम कौन सा यूज़ करना चाहिए। ई कामर्स को यूज़ करते हुए आपने थीम कौन सा यूज़ करना है और उसमें प्लगइन कौन से यूज़ करने हैं आपने, और उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे सर्च करना है और आर्टिकल कैसे लिखना है। मेन इशू आता है सबको, जो न्यू लोग होते हैं या दूसरे लोग भी इतनी सालों से कर रहे होते हैं, उनको मेन इशू ही आता है आर्टिकल राइट करने का कि आर्टिकल को लिखना कैसे है। अब बाकी जितने यूट्यूब पे लोगों की वीडियो आ रही हैं उनमें ज़्यादा यूट्यूबर हैं, उनका ई कामर्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो 3-4 लोगों की यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और वीडियो अपलोड कर देते हैं। हमारा यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो हम लोग किसी की वीडियो मिक्स करके वीडियो बनाए, या हम वो चीज़ शेयर कर रहे होते हैं जो हमारा ज़ाती हम इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं। पाकिस्तान में ई कामर्स टॉप रेटेड हमारे ई स्टोर्स हैं। हम उसी एक्सपीरियंस को रखते हुए हम ये एक आपको पूरा ई कामर्स का कोर्स यहाँ पे अपने मियां कामरा चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा ई कामर्स कोर्स आपको कराया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी और डोमेन नेम कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम इसके ऊपर कंप्लीट कोर्स के अंदर करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा के अपना ई कामर्स स्टोर बना के घर बैठे आप माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। जो बहन बेटियां घर बैठ के आप ई कामर्स स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के ज़रिए और ज्ञानी ट्रैफिक के ज़रिए आप एक अच्छी तरीके से अच्छे लेवल के ऊपर प्रोडक्ट को सेल करके माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। इतना आसान वर्क है और हम इसको पूरे कोर्स को आज यूट्यूब चैनल के ऊपर 4 PM पे इंशाल्लाह ताला अपलोड करेंगे और ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम चलते हैं कि आज के इस कोर्स के अंदर क्या कराया जाएगा। एक ही कंप्लीट वीडियो होगी, तकरीबन 2 आवर की वीडियो होगी। इसके अंदर A to Z पूरा ई कामर्स कोर्स जो है सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल 1 by 1। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले है क्या करवाया जाएगा। नंबर 1, डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप। डोमेन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए डोमेन नेम को सिलेक्ट करना है और उसका ई कामर्स में कितना असरअंदाज हो सकता है वो ब्रांड का नेम। और उसके बाद होस्टिंग है, आपका होस्टिंग किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी सबसे बेस्ट होस्टिंग है और कौन से ब्रांड की जो होस्टिंग है वो बहुत ही कमाल की है। तो आप कौन सी होस्टिंग आप यूज़ करनी है आपने ई कामर्स स्टोर को बनाते वक्त, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आएगा वर्डप्रेस थीम कि हमें वर्डप्रेस के लिए हमने जो ई कामर्स स्टोर बनाना है उसके लिए हमें थीम कौन सा रिक्वायर्ड है। मैंने पहले अर्ज़ किया हम आपसे वो चीज़ शेयर करेंगे जिसके ऊपर हमारे अपने स्टोर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसके आपको कौन सा थीम यूज़ करना है और उसके अंदर कौन से प्लगइन आपने यूज़ करने हैं और उसमें कौन कौन सा फीचर उसके अंदर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आता है जी प्रोडक्ट सर्च के प्रोडक्ट को हम लोग कहाँ से सर्च करेंगे, या मेन टॉपिक है, ये मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट को आप कहाँ से सर्च करेंगे और उस प्रोडक्ट को सर्च करके आप अपनी साइट पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपने उसको किस तरह उसको पूरा ऑन पेज की सेटिंग करनी है
और प्रोडक्ट को कहाँ से उठा के आप अपनी साइट पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट हैं, अपने इलाके की फेमस प्रोडक्ट हैं, वो कैसे सर्च करके लगानी है, और क्या से आपने अदर सिटी से भी आपने किस तरह रिलेशन बना के अपनी प्रोडक्ट को उठा के वहाँ पे अपनी साइट पे अपलोड करनी है। उसके बाद आता है जी आर्टिकल राइट। ये उसके बाद हम आपको कराएंगे इसी कोर्स के अंदर, और इस एक ही वीडियो के अंदर होगा कि आर्टिकल को राइट कैसे करना है। मेन चीज़ है। अभी यहाँ पे आके सबको इशू होता है कि जी आर्टिकल को राइट कैसे किया जाए, आर्टिकल हमारी इतनी इंग्लिश हाई नहीं है, तो हम ई कॉमर्स में आर्टिकल राइटर कहाँ से हायर करें, आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर आपको कराऊंगा। इतना आसान है आर्टिकल राइट करना कि आपकी सोच है। ये कुछ मेंटोर ने इस तरह इसको मुश्किल कर दिया है ताकि वो अपना कोर्स बेचें, ताकि लोगों को इतना वो घुमा दें कि वो कोर्स करने पे मजबूर हो जाएं। तो मैं इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है, इस कोर्स इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा ही कंप्लीट करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या है, कैसे मेटा टैग कैसे यूज़ करना है आपने, कीवर्ड कैसे यूज़ करना है, H1 कैसे आपने यूज़ करना है, ऑल टैग कैसे यूज़ करना है, पेज लोडिंग, कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, डिस्क्रिप्शन उसकी किस तरह लिखनी है आपने। ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आर्टिकल पब्लिश एंड साइड मैप, कि आर्टिकल किस तरह पब्लिश करना है, और उसके लिए आर्टिकल की लेंथ कितनी हो, और आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें, कितने इमेज रिक्वायर्ड है हमें। उसके बाद हमने आर्टिकल पब्लिश हमने टैग वगैरह यूज़ करने, प्रॉपर सेटिंग करने के बाद जब साइट को सबमिट कर देना है, उसके बाद हमने साइट का साइड मैप कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें हम उस कोर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे। इसी वीडियो के अंदर हम पूरा एक चीज़ें सीखेंगे प्रॉपर। उसके बाद आता है इंक्रीज सेल इंक्रीज। ये मेन टॉपिक है। ये मेन, यहाँ तक आप पूरी साइट क्रिएट कर लेते हो, यहाँ तक आप पहुँचने के बाद आप इस सेल को बूस्ट कैसे करना है। इसमें दो मेथड हम शेयर करेंगे। एक है फ्री मेथड वाला, कि आपने फ्री मेथड के ऊपर आप सेल किस तरह जनरेट कर सकते हो और कितनी सेल जनरेट कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये सेल जनरेट कर सकते हो। जैसे OLX है, उसमें OLX में फ्री भी है, OLX फ्री टूल भी फ्री भी आपको सर्विस दे रहा होता है, पेड भी सर्विस दे रहा है। उसके बाद हम आपको फेसबुक पे ग्रुप में और फेसबुक पे पेजेस में, और उसके बाद उसको बूस्ट कैसे करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर आप किस तरह हम लोग फ्री मेथड के ज़रिए सेल उठा सकते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब से किस तरह हम लोग सेल उठा सकते हैं। और हम जब वीडियो पब्लिश करेंगे, एक तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, और दूसरा हमारी जो वीडियो है, वीडियो से हमें सेल बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे हमारी जो है रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा आखिरी मरहला आ जाता है कि कोरियर कंपनी, कि हमने साइट बनाई, पूरा साइट रेडी कर ली, रेडी करने के बाद हमें सेल भी मिल गई, और सेल मिलने के बाद हमने कौन सी कोरियर कंपनी को ज्वाइन करना है, सबसे अच्छी कोरियर कंपनी कौन सी है जिसके ज़रिए हम अपना पार्सल जो फॉरवर्ड करें और क्लाइंट तक बड़ी मोहतात ज़रिए पहुँचे, और हमारी जो पेमेंट है वो हम तक पहुँच जाए। तो उनमें सबसे लो रेट किस कोरियर कंपनी का है और सबसे अच्छी सर्विस किस कोरियर कंपनी की है, वो सारा कोर्स हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। नंबर 1 डोमेन, थीम, प्रोडक्ट सर्च, आर्टिकल राइट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, आर्टिकल पब्लिश, सेल बूस्ट किस तरह करनी है, और कोरियर कंपनी का। ये सारा वीडियो हम इसके अंदर कोर्स के अंदर करेंगे, और इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे पूरे कंप्लीट कोर्स को। तो ये वह चैनल होगा जिसके ऊपर पूरा कोर्स होगा,
और पूरा डिटेल के साथ शेयर किया जाएगा आपके साथ। चलें जी, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज जो टॉपिक है वो है डोमेन नेम एंड होस्टिंग, कि डोमेन नेम कैसा हो, डोमेन नेम डोमेन कहाँ से बाय करनी है, और हमारी होस्टिंग कौन सी सबसे बेहतरीन होस्टिंग कौन सी हम बाय करें ई कामर्स के हवाले से। तो उसको आज मद्देनज़र रखते हुए हम आज उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाएंगे। इसके पार्ट 1 ये जो है डोमेन एंड होस्टिंग वाला, तो इसके ऊपर हम आज इसको कंप्लीट समझेंगे। तो सबसे पहले हमने गूगल करना है। गूगल करके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से ही। हमने क्योंकि लोकल पाकिस्तान ई कामर्स स्टोर बनाना है, तो हम लोकल के ऊपर ही हम लोग चलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग, समझाने के लिए आपको। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी बात कि फिर हम डोमेन नेम कैसा सेलेक्ट करें और कहाँ से उसको बाय करें, और फिर होस्टिंग कहाँ से बाय करें, ये सारी चीज़ें हम सर्च करेंगे। जैसे हमने लिखा ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, तो हमने एनालिसिस करना है कि लोगों ने नाम कैसे रखे हुए हैं। मैं एक आपको नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँ। तो आपने देखेंगे जितना शॉर्ट नेम अपने ब्रांड का रखेंगे, उतना ब्रांड आपका पॉपुलर होगा, उतना लोगों को बात आपकी समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे प्रोडक्ट बाय की है, उसको आपका नंबर मिस हो गया, लेकिन आपका ब्रांड नेम ऐसा था, अट्रैक्टिव नेम था, उसके माइंड में फिट हो गया। उसको ज़रूरत नहीं है आपका नंबर है या नहीं है, लेकिन डोमेन नेम उसको याद है। तो जैसे ये दराज है, 4 से 5 वर्ड का डोमेन जब भी बाय आप करो, मैं आसान अल्फाज में लिखूं, 4 से 5 वर्ड्स डोमेन होने चाहिए। 5 वर्ड्स डोमेन का नेम होना चाहिए। जैसे दराज है, 5 वर्ड है। ये देखिए लॉन्ग है, एक भी स्पेल क्लाइंट से मिस हो गया, आपकी साइट ओपन नहीं होगी। ये देखिए ये बहुत कीवर्ड लॉन्ग है, ऐसा नेम नहीं लेना आपने। गो टू, ये देखिए इतना आसान अल्फाज है, अगर कोई बंदा बाय करेगा तो ये डोमेन नेम नहीं भूलेगा। सॉरी। जैसे ये मेगा है, mega.pk, शॉर्ट नेम ढूंढे, शॉर्ट नेम ढूंढे। सॉरी। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, उसके बाद हम अपने उस तरफ जाते हैं। एक डोमेन और ढूंढ लेते हैं जो शॉर्ट नेम में हो, ताकि आपको आइडिया आ जाए यार 4 से 5 वर्ड के ऊपर हमने जाना नहीं है। ये देखिए ना, काफ़ी है लॉन्ग कीवर्ड है, इसके ऊपर तो हमने बिल्कुल ही नहीं जाना। तो जैसे QNE है, कुछ नाम ऐसा चूज करें जो क्लाइंट को अट्रैक्टिव लगे और वो उसको नाम ना भूले आपका। ई बाय, ये बहुत अच्छा नाम है, ये भी वो नहीं भूल सकता। और हम एक और कीवर्ड है इसी के ऊपर, ऑनलाइन शॉपिंग विद फ्री होम डिलीवरी। ये दो ऐसे कीवर्ड है, अगर आप ई कामर्स के अंदर इन दो कीवर्ड के ऊपर अपनी साइट रैंक कर जाते हो, तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग, ebuy.pk, ये देखिए यहाँ पे रैंक कर रही है और ये अच्छा खासा बिजनेस ले रही होगी। गो टू, कैसा नेम है, मज़ेदार, और ये क्लाइंट को भूलेगा भी नहीं। और ये देखिए luck.com.pk, ये हमारी साइट है। ये हमने ऑनलाइन मैंने कोर्स कराया था ई कामर्स का, उस कोर्स के अंदर ये बनाई थी, स्टूडेंट ने ही बनाई थी। मेरा पर्सनल स्टोर नहीं है, ये हमने कोर्स के दौरान ही बनाई थी साइट। तो ये देख कैसे luck.com.pk, ये जिसके बाद जाएगा वो नाम नहीं भूलेगा। तो आपने शॉर्ट नेम ढूंढना है। तो इसका भी आइडिया ले लिया हमने, एक आइडिया और ले लेते हैं कि हम आपने जो इंडिया से भी देख लेते हैं कि इंडिया बहुत आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, तो हमें एक आइडिया उधर से भी मिल जाएगा कि नाम कैसा रखें। तो जैसे है अमेज़न, तो ये भी फ्लिप, ये स्नैपडील, ये सारी चीज़ें हैं।
तो हम देख लेते हैं। शॉर्ट नेम हमने ढूंढ रहे हैं कि जो हमें मिल जाए। शॉर्ट नेम बेशक वो इंडिया की ब्रांड हो, हम पाकिस्तान में ले सकते, उसमें कॉपीराइट नहीं आ सकता। ये देखो ओनली, कमाल का नाम है कि ऐसा वर्ड जो भूले ना किसी को। तो हम एक चीज़ आइडिया ले लेते हैं और हम इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं क्रिएटिव ऑन डोमेन नेम से सर्च करने के लिए, शॉर्ट नेम के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिस तरह उसने बताया ओनली। तो मैं अगर सर्च करता हूँ जी only.com.pk पाकिस्तान में अगर है या नहीं है। नहीं है। और एक चीज़ यहाँ तक, पहली बात कि आपने 4 से 5 वर्ड का डोमेन नेम सर्च करना है। जब भी आप पाकिस्तान के अंदर गेम करो, पाकिस्तान के अंदर स्टोर बनाओ, तो आपने एक्सटेंशन यूज़ करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक नाम बता देता हूँ, जैसे ये ओनली है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हालांकि बाय है। तो आपने क्या करना है, डोमेन लेनी है .com.pk के अंदर और एक्सटेंशन लेनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म आपने बिजनेस करना है, बड़े लेवल का बिजनेस करना है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी दूसरी जो एक्सटेंशन है वो भी अगर मिल रही है तो वो भी साथ ही बाय कर लो, वो भी छोड़ो मत, ये वाली। अगर आपको only.com जो भी आप नाम सेलेक्ट करो तो उसके नेम पे अगर दोनों एक्सटेंशन मिल रही है .com.pk .pk, ये दो एक्सटेंशन आप दोनों बाय कर लो, इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, कोई दूसरा हरीफ है आपका, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आपने डोमेन ये बाय कर ली है तो उसको ये मिल गया है, तो उसने उसी के ऊपर गेम, आपका ये स्टोर रैंक के अंदर जा रहा है। अगर वो ऐसे एक्सपर्ट है तो वो डोमेन नेम सेम लेके आपके सेम कीवर्ड के ऊपर भी गेम कर सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप क्लेम कर सकते हो, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते उस ब्रांड के ऊपर। तो एक तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आप दोनों में से एक मिलती है तो आपने उसके ऊपर वो डोमेन दोनों ले लें तो वो सबसे बेहतर डोमेन है। तो हम लोग एक आइडिया लेते हैं, एक नाम आगे पीछे करके हम सर्च करते हैं। जैसे वो लक हमने ढूंढा था, luck.pk, क्या हमें लक में मिल रही है, एक्सटेंशन .pk में मिल रहा है? तो ट्राई करते हैं, शायद मिल भी जाए। नहीं है तो क्या ये स्टोर एक्टिवेट है? नहीं। उसने लगा जी $50,000, देखिए जी इतना भी क्या है भाई। उसके बाद आता है जी, हम लोग इसको देख लेते हैं, luck.net.pk, ये भी मिल रहा होगा, ये मेरे ख्याल लाजमी। ये तीनों एक्सटेंशन इनके पास हैं। मैं बताता हूँ कि आपने डोमेन कहाँ से, ये मिल रहा है। अगर हम ओनली के ऊपर देखें, ओनली बहुत बड़ा नाम है। अगर हम इसको ऊपर .net.pk के ऊपर देखें तो इसमें भी मुझे उम्मीद है ये भी मिल जाएगा। यानी कि शॉर्ट नेम होना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए, आपको समझाने का मकसद ये है। अब हम एक और देखते हैं, shop.com.pk। चले, ये तो नहीं मिलेगा ना, एक आइडिया लगाते हैं शायद मिल जाए। जी नहीं है। अगर मैं इसको .net.pk में चेक करूँ तो ये डोमेन मुझे लगता है कि मिल जाएगी, उम्मीद है। शायद ये नाम बड़ा यूनिक है, कुछ छोड़ेगा नहीं, मुश्किल ही होगा, नहीं होगा। लेकिन ना मुझे पता था कि ये नाम बहुत कीमती है और ये निकलना रहना नहीं है, बाय हो गया होगा। तो इस तरह आपने शॉर्ट नेम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद जब आप डोमेन सेलेक्ट कर लो कि मैंने ये डोमेन बाय करनी है, और उसको आपने किसी रीसेलर से नहीं लेनी डोमेन, ये बात नोट कीजिएगा। किसी भी रीसेलर से बाय नहीं करनी। मैं आसान लफाज में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। रीसेलर से बाय नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर PKNIC.net.pk, ये वाहद अदारा है जिसके पास .pk .com.pk .net.pk की एक्सटेंशन का अदारा है, और किसी के पास नहीं है। लोग जितने भी रीसेलर हैं वो इनसे डोमेन बाय करके वो आपको देंगे। उसका नुकसान क्या है वो भी देख लें ज़रा।
लेट्स सपोज आपने डोमेन बाय की किसी रीसेलर से, आपने रीसेलर से डोमेन बाय की है, उस रीसेलर ने आपको डोमेन बाय करके PKNI से लेके देनी है, इससे लेके देनी है, और वो डोमेन जो है वो रीसेलर का नाम है, फॉर एग्जांपल ABC, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब PKNI से इनवाइस उनके अदारे की रजिस्टर जो डोमेन होगी वो ABC वालों के नाम पे होगी, और ABC वालों ने आपको एक इनवाइस भेजवा देनी है अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि हमने ये डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर्ड कर दी है। हालांकि वो नेम आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो डोमेन जो है वो ABC वालों के नाम पे रजिस्टर्ड है। जब आपको दोबारा 2 साल के बाद, क्योंकि .com.pk.net.pk की जो डोमेन है वो 2 ईयर, जब भी आप बाय करते हो वो 2 ईयर के लिए बाय होती है, और वो 2500 की उसका प्राइस है 2 साल का, वो रिन्यू ही 2 साल की होती है। नए पहली दफ़ा लें या दूसरी एक्सटेंशन करें 2 साल की वो रिन्यू होती है। आपने जब भी बाय करनी है तो 2 साल के लिए मिलेगी। जब 2 साल की पता, आपको क्या पता वो जो रीसेलर आपको दे रहा है वो बिजनेस छोड़ गया है या कहाँ पे आपको नहीं पता, तो जब आपने उसे बाय करने जाना है वो मिलना नहीं है, वो ब्लैक मेलर ज़्यादा मोस्टली ब्लैक मेलिंग पे चले जाते हैं। तो आपने डायरेक्ट जो है इनसे बाय करनी है। इनकी आपने बड़ा सिंपल सा कार्ड है, काम है, आपने साइन अप करना है, साइन अप के बाद रजिस्टर्ड होना है, रजिस्टर्ड होने के बाद आपने इनकी जो प्राइजेज़ है वो यहाँ से चेक कर लेनी है, और फिर आपने इनसे अकाउंट जो है अपना बाय कर लेना है, अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, ATM कार्ड के ज़रिए आपने डोमेन बाय कर लेनी है। उसके बाद मरहला आता है हमारा होस्टिंग का। होस्टिंग कहाँ से बाय करनी है आपने। अब होस्टिंग के लिए मैंने वीडियो भी अपनी अपलोड की है, ये वाली, ये मैंने वीडियो भी अपनी अपलोड की है, इसके ऊपर सारी होस्टिंग मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि आपने होस्टिंग किससे बाय करें। होस्टिंग जो है BlueX, उसके बाद नेमचीप, उसके बाद है उसके बाद GoDaddy भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी वर्क ठीक कर रहा है। और एक पाकिस्तानी है जिनके ऊपर हम लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर वो उनका बहुत ही वेब होस्ट के नाम से है, मेरा ख्याल उनका है, मेरा ख्याल उनका वेब होस्ट के नाम से है, वेब होस्ट के नाम से गालिबन है। और उनका जो है लोकल वो बहुत ज़्यादा है उनका, मैं वही देख रहा हूँ कि उनका क्या था, वो माइंड से निकल गया उनका। चले मैं उसका वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हो। तो ये 3 जो है ना ये बहुत ही ट्रस्ट है, BlueX, नेमचीप और GoDaddy, इनके से आप वो जो है डोमेन बाय कर सकते हो। ये बहुत ही ट्रस्टेड जो है ना, ये होस्टिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इनके पैकेज की तरफ देखें तो ये मेरी वीडियो के अंदर ये सारी एक्सप्लेन हम लोगों ने किया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको दोबारा इस वीडियो के अंदर भी दिखा देता हूँ। ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, GoDaddy और नेमचीप है। तो ये देखें, हम इसके अगर पैकेज के ऊपर बात करें, ये आ गया। अगर हम इसकी देखें होस्टिंग कौन सी है, तो हम इसकी वर्डप्रेस वाली होस्टिंग ही यूज़ करेंगे और कोई होस्टिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इनके पैकेजेस हैं, ये बेसिक पैकेज है, मंथली पैकेज है, एनुअल भी पैकेज इनके हैं। तो इनकी स्टोरेज भी आप दे सकते हो कि इनकी स्टोरेज कितनी है। तो आपने जो भी पैकेज सेलेक्ट करना है 12 वाला और 36 वाला, ये सारी चीज़ें आपको वो क्लियर कर रहा है कि आपने कितनी कौन सा पैकेज यूज़ करना है, वो आपके लिए ये है। उसके बाद हम GoDaddy भी देखते हैं या होस्टिंगर देखते हैं। ये देखें, अब होस्टिंग के ऊपर जो है ये हम आते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग। बड़े गेम करनी है तो बड़ा ही लें आप, पैकेज लें। छोटी जो है ना वो लोकल वाला तो मैं नहीं समझता कि ई-कॉमर्स के हवाले से आपको सूटेबल है। आप बड़ी होस्टिंग ही लें जिसमें ये देखें ये मंथली $2 ले रहे हैं। तो एनुअल की आप इसका चेक करिए, इसकी है 30 GB पे, बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। बहुत ही इसकी जो होस्टिंग के ऊपर हम लोग बड़ा ही ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर।
ये सारे पैकेज इसके अंदर है। उसके बाद तीसरी आती है नेम चिप की। अब नेम चिप के ऊपर अगर आप आते हो तो होस्टिंग के हवाले से हम आपको ले जाते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर। अब ये देखें, इनके जो पैकेजेस हैं ना वो बड़े कमाल के हैं। अब उसमें था 10,000, इसमें 50,000 वीडियो, $25, यानी कि एनुअल फीस है 25,000। ठीक है, तो आपने इनका अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है, लोग इस पे चीप रेट में भी दे रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद आता है जी GoDaddy। GoDaddy की होस्टिंग के ऊपर भी बात करें तो वो भी बड़ी कमाल की, उनका भी बड़ा कमाल का पैकेज है। वीडियो बहुत लेंथी हो रही, मैं इसको वीडियो को शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसको इस 3 होस्टिंग के ऊपर, ये GoDaddy 4 होस्टिंग के ऊपर किसी से भी आप होस्टिंग बाय कर लो। अगर ई कामर्स का वर्क करना है वर्डप्रेस के ऊपर तो ये 4 होस्टिंग सबसे बेहतरीन है। और अब हमारा जो तीसरा जो है वर्कआउट है वो है थीम और प्लगइन, कि थीम कौन सा यूज़ करें और इसके साथ हमें प्लगइन कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो इसके ऊपर हमारा जो है सेशन है वो कंप्लीट होगा। तो आप सब तवज्जो से इसको समझिएगा और इसको चलें जी। इसके अंदर हमने थीम कौन कौन सा यूज़ करना है और इसके प्लगइन कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं और इसके फ़ीचर क्या क्या होने चाहिए। तो इसके ऊपर हमारी आज की वीडियो है। ये वीडियो एक ही वीडियो है टोटल, और इसके इस पार्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझेंगे इसके ऊपर। तो इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर होंगे और किस तरह हमने इसके ऊपर वर्क करना है वो समझिएगा ज़रा। तो इसके लिए हम दो जो है थीम जो है 2 से 3 थीम जो है हम यूज़ करेंगे। मोस्टली मैं वो यूज़ करूँगा जो हम लोग खुद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है थीम है वो है वुडमार्ट। वुडमार्ट ये कमाल का है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आप मल्टी वर्क आप कर सकते हो, मल्टी आप इस पर काम ले सकते हो इसके ऊपर, कि इसके ऊपर किस तरह इसका सेटअप करना है, कौन सा थीम इसके यूज़ करना है। अब ये देखें ज़रा, इसके जो है सेल कितनी होगी है 40,261। ये थीम की जो रेटिंग है वो बहुत ही कमाल की है, रेटिंग 4.95, क्योंकि बहुत ही आला इसकी जो रेटिंग है, इसका जो पॉइंट है इसके। तो इसको अगर हम लोग देखें इसके मैं आपको इसके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर आपने अपने डेवलपर से ऐड करवाने हैं और क्या क्या फ़ीचर इसमें ऐड होने हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये है वुडमार्ट का थीम है। हम इसमें एक चूज़ करें, ज़्यादा मोस्टली ये यूज़ हो रहा है और हम भी इसी को यूज़ करते हैं, ये वाला वुडमार्ट का। अब आप गौर करें इसके अंदर जो मल्टी फ़ीचर है वो क्या क्या है वो देखें। कि अगर आपने इसको वेंडर एज ए वेंडर भी बनाना है, जिस तरह दराज के अंदर वेंडर है, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर है, वो भी इसके अंदर सारी चीज़ें एडिड हैं। जैसे अब ये है इसका ब्लॉग वाला सेशन है, इसके अंदर क्या क्या है और पेजेस के अंदर क्या क्या सेशन है, ये सारा चीज़ें इसके अंदर टोटल फीचर इसके अंदर एडिड है। तो हम एक एक को आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, शॉप के ऊपर अगर हम आते हैं इसके ऊपर, तो वेंडर का भी ऑप्शन इसके अंदर है और इसके अंदर जो फीचर हैं वो भी सारे इसके अंदर मल्टीपल हैं। ब्लॉग में देखें, और इसका जो लेआउट है वो 5 से 6 जो है लेआउट है, इसके ज़्यादा लेआउट है। अब देखते मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें 1 बाई 1। और ये देखें, इसके होम के ये स्टाइल हैं 10। आपको जो भी आप अपने डेवलपर से सेटिंग करवा सकते हैं वो अब देखें, ये जो है ये बहुत ही फेमस इसकी जो लेआउट है इसी का वुडमार्ट का। ये देखें, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो लेआउट है, एक तो आपकी डील जो है ये टॉप सेलर से मुराद है कि वो प्रोडक्ट है जो आपकी ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, वो वर्किंग के अंदर है। उसके बाद आपकी जो मोस्ट पॉपुलर जो आइटम है मेन कैटेगरी की अगर है तो वो सारी इधर आ जाएंगी। ये स्टोर ऑलरेडी आपका बिल्ट इन होता है,
ये सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन होती है, सिर्फ आपने उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करनी है वो आपने करनी। ये बहुत ही आला जो है ये थीम है। उसके बाद जो आपकी फेमस कैटेगरी है वो ये आ जाती हैं, जितनी कैटेगरी आपकी होंगी। उसके बाद ये वोमेन की जितनी प्रोडक्ट है वो ये आ जाती हैं। सेल प्रोडक्ट यानी कि जो आपकी डील चल रही होती है वो यहाँ पे आएगी, और बाकी जो है ये सारी इस तरह का इसका लेआउट बनेगा। ये बहुत ही फेवरेट हमारा ये थीम है। आपने इसको हम जो है ना, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इसके ऊपर आना है होम के ऊपर, तो ये वाला है डेमो ब्लैक फ्राइडे वाला। इसकी सेटिंग बहुत ही आउट क्लास की है, तो मैं तो रिकमेंड इसी को ही करूँगा। आप और भी देख सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर और आते हैं तो इसके नीचे एक ये है डेमो इलेक्ट्रो का है, इलेक्ट्रो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी बेहतर है। अब इसके अंदर फीचर कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको लाइव इसके ऊपर क्लियर करता हूँ आपको। ये देखें, इसका अपना लेआउट है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म इसका है ना वो उसका नहीं है। जो हमने पहले देखा था, दोबारा मैं ले आता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर वो फीचर बहुत ज़्यादा है जो उसके अंदर नहीं है। सेटिंग इसकी इस तरीके से बनी हुई है। आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे अपना डील भी चार्ज, अगर आप ई कॉमर्स को आप गूगल से अप्रूव भी ले जाते हो तो आप यहाँ पे उसका ऐड भी आप रन कर सकते हो, आप उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो ये बिल्कुल परफेक्ट थीम है इसके ऊपर। अब बात आती है इसके अंदर फीचर की कौन कौन सी होनी चाहिए। पहले दोनों थीम का मैं आपको क्लियर कर दूँ, उसके बाद हम इसके जो फीचर की तरफ चलेंगे। अब जो दूसरा थीम है वो है ये वाला, इसका नाम है दीप, एक मिनट, वो जो दूसरा थीम है हमारा वो है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो आपने फ्लैट सन्स, ये वाला ये थीम है। और भी हम इसको चेक कर लेते हैं, ये है, ये है, एक चीज़ है दोनों में। अब इसको जो है हम लोग लाइव प्रीव्यू ले लेते हैं इसका, और इसका प्रीव्यू किस तरह के। अब शॉप में इसका जो डेमो है वो ये सारे ये आ रहे हैं। तो हम क्लासिक शॉप का इसका एक ये ले लेते हैं, एक मेगा शॉप है ये ले लेते हैं, और एक ये वेंडर शॉप है। ये वेंडर शॉप में जिसमें कह रहा था कि आप अपने मल्टीपल, अगर आपके दोस्त हैं जिस तरह दराज ने अपना बनाया हुआ है, इस तरह आप अपना स्टोर बना के वेंडर ऐड कर सकते हो। वेंडर ऐड करके उनको कमीशन के तौर पे जिस तरह भी वो चल रहे हैं वो आप उसमें कर सकते हो। ये देखिए उसकी सारी जो है सारी चीज़ इसमें वेंडर आप ऐड कर सकते हो। उनका स्टोर बना के उनका एक आप उसको लॉगिन डिटेल दे देंगे, उसमें वो अपनी प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसी तरह जैसे दराज का बना हुआ है। तो ये भी बड़ा कमाल का थीम है, बहुत ही कमाल का थीम है। अब इसके अंदर फीचर की बात हो जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हम लोगों ने। जब भी आप स्टोर बनाओ तो दो थीम मैं रिकमेंड करूँगा, एक है वुड मार्ट का और एक ये है फ्लैट सम का। ये दो हैं, इनका फीचर बड़े कमाल है। वेंडर वाला भी ऑप्शन इसके अंदर है और एफिलेट की भी ऑप्शन इसमें है। आप दोनों काम इसमें कर सकते हो आप। अब हमें फीचर इसके अंदर क्या क्या चाहिए और हमें प्लग इन कौन कौन से चाहिए उसके ऊपर डिटेल में बात होती है। पहले आ जाते हैं हम अपने डेमो की तरफ। इसके जो हमने इनमें से सिलेक्ट किया था इस डेमो के ऊपर, एक मिनट, ये हमारा ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। हम बाकी जो है ना बंद कर देते हैं और ये वेंडर वाला रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए आपको समझने के लिए। अब देखें, जब आपने प्रोडक्ट बना ली, ये थीम उसने सेट कर दिया, उसको आपने चार चीज़ें रिक्वायरमेंट करनी है अपने डेवलपर के साथ कि हमें चार चीज़ें चाहिए। वो चार चीज़ें क्या हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करने लगा हूँ। नंबर 1, आपने जो थीम तो क्लियर हो गया दोनों। अब इसके अंदर प्लगइन कौन से चाहिए और हमने इसके अंदर फीचर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने डेवलपर को क्या चीज़ कहना कि ये चीज़ें मुझे सेट कर दें, वो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके देने लगा हूँ आपको। आपने एसईओ प्लगइन जो है रैंक मैथ यूज़ कीजिएगा, और भी हैं रैंक मैथ। उसके बाद दूसरी क्या है प्लगइन है फ्लैश डील। नंबर 3 व्हाट्सएप API, ठीक है। उसमें 4 आता है WP रॉकेट, ये पेड भी है फ्री भी मिल जाता है।
ये आपकी वेबसाइट को स्पीड को बड़ा ही हेल्पफुल करेगा, ऑन पेज की लो टाइम कम लेगा, इससे आपके इमेज को कंप्रेस कर देगा, उसके लोडिंग टाइम के में बड़ी हेल्प करता है। उसके बाद है लाइव चैट। ये प्लगइन आपने उनसे ऐड करवाने। अब इसके फीचर क्या क्या ऐड करवाने हैं वो मैं आपको इनकी लाइव जो चीज़ें सारी शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। नंबर 1, अब देखिए मैं इसकी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैं ओपन करता हूँ, कोई भी। अब इसकी जो प्रोडक्ट एक है, मैं इसको क्लिक किया तो बाकी लेआउट सारा सेम है। ये है देखिए ऐड टू कार्ट। अब मेन चीज़ गलती क्या होती है पाकिस्तान जो नए लोगों के लिए मैं वो समझाने लगा आपको, वो समझिएगा ज़रा। अब मैं ये जो हमने खुद डेवलप किया था कोर्सेज के दौरान, ये वाला, इसकी भी एक प्रोडक्ट को मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ और हमारा ये वाला है। अब देखिए इसका जो ऐड टू कार्ड है, ऐड टू कार्ड है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गया, बाय नो, बाय नो। अब ये देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट। सबसे पहले वो किया है उसने क्या, चेक टू कार्ट, आगे कंटिन्यू यानी कि करने के लिए। उसके बाद क्या आ जाता है, उसकी ऑप्शन देखें ज़रा कितनी है। नाम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, इतने तक जाते हैं। क्लाइंट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। आपने शॉर्ट जो है ना वो अपना बनाना है। शॉर्ट कैसे बनाना है वो देखें ज़रा। अब देखें ये हमने इसकी सेटिंग की है, ये बाय नो, इसके ऊपर क्लिक किया आपने तो डायरेक्ट एक ही पेज पे जाएगा। वो 2 पेज रीडायरेक्ट करके गया, ये डायरेक्ट इस पे आएगा। इस पर शॉर्ट हमने किया हुआ है इसको, फॉर्म को सिर्फ नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल, जस्ट इतना उसको कहने कि आपने ऐड टू कार्ड को उसको मॉडिफाई कर दे। उसके बाद आपने जो उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट है जैसे 1550 है तो डिलीवरी चार्जेस की उसमें एडिशनल आपने कराना है, शिपमेंट चार्जेस 180 200 जितना भी हो उसके अंदर वो आपने ऐड टू कार्ड के अंदर आपने कन्फिगर कराना है। नंबर 2, फ्लैश डील। फ्लैश डील से ये होगा कि जिस तरह हम बैक आते हैं कि इसके ऊपर मैं असेस अपने ऑफिस में दूसरे मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है कि जब भी आप प्रोडक्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे सेटिंग करो फ्लैश डील के साथ, प्लगइन के साथ, यहाँ पे उसकी डील चल जाएगी। इतने दिनों से लेके इतने दिनों तक ये डील चल रही है। हालांकि डील होती नहीं है, क्लाइंट को अट्रैक्टिव करने के लिए कि हम डील चला रहे हैं इस टाइम से लेके इस टाइम तक, ताकि वो उसको बाय करने के लिए जल्दी करे। ये क्लाइंट को अट्रैक्टिव करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद क्या है जी, व्हाट्सएप API। अब ये देखें, ये व्हाट्सएप वाया ऑर्डर वाया व्हाट्सएप। इससे क्या होगा कि क्लाइंट के पास अगर मोबाइल में बैलेंस नहीं है और कोई इसको इश्यूज़ आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर देगा। यहाँ पे क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा आपकी साइट के ऊपर, वर्ड उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे नंबर एक हाइड में इसलिए किया कि वो नंबर हाइड नहीं करना चाह रहा था। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे उधर जाएंगे और क्लाइंट के साथ आपकी व्हाट्सएप पे चैट होनी शुरू हो जाएगी। उसको बड़ी हेल्प मिलेगी आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके साथ रब्ता करने के लिए। तो ये लाजमी आपने ये फीचर उसमें ऐड करना है, ऑर्डर व्हाट्सएप वाया व्हाट्सएप। उसके बाद आता है WP रॉकेट, ये स्पीड ऑप्टिमाइज के लिए होता है। उसके बाद है लाइव चैट। लाइव चैट क्या कि अगर आपके पास इंटरनेट व्हाट्सएप की ऑप्शन नहीं है, मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लाइव चैट का आप जब प्लगइन करेंगे तो यहाँ पे वो आपके साथ चैट कर रहा होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इसका फ़ीचर क्या है, इसका कितने की प्राइस है, ये वो फलाना, वो लाइव चैट आपसे कर रहा होगा। जैसे आपसे मैसेजिंग करते हैं लोग, इस तरह लाइव चैट के ऊपर बातचीत हो रही है। तो आपने ये जो फीचर है ये 5 लाजमी, और बाय नो का बटन जो है ये वाला, इसे आपने मॉडिफिकेशन उससे करवानी है कि भाई इसको मॉडिफिकेशन करके हमें दें कि ये शॉर्ट जो है जाए डायरेक्ट चेक कोड के ऊपर जाए और वहाँ पे ये डिटेल हमें चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ जी इसको में क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करवानी है। कि जैसे ही वो ऐड टू कार्ड की जगह आपने लिख देना है बाय नो, वो बटन पे लिखेगा नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर और ईमेल, और ये डिलीवरी चार्जेस क्या आपने उसके अंदर मॉडिफाई करना है। जैसे ही वो यहाँ पे ऐड करेगा इसकी अमाउंट टोटल यहाँ पे आ जाएगी, और एक इनवाइस आपको भी जनरेट होगी, एक इनवाइस उसको भी जनरेट होगी। उसके बाद एक चीज़ सॉरी एक और है, ये वो कॉमर्स एक प्लगइन है, उसका फीचर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ लाइव। आप देखें कि मैं इसको अब लॉगिन करने लगा हूँ।
कह रहा है कि रॉन्ग पासवर्ड है, चेक कर लेते हैं कि मिसिंग कहाँ पे आ रही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी, पासवर्ड तो यही था, लेकिन शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई रॉन्ग पासवर्ड लग गया है। तो उसके बाद हम जाएंगे जी, लॉगिन हो जाएगा अभी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम एक ऑर्डर करके रैंडम एक फेक ऑर्डर करके चेक कर लेते हैं कि हम क्या चीज़ चाह रहे थे और क्लाइंट तक क्या चीज़ आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए। अब ये चीज़ें ना समझिएगा, ये डीपली चीज़ें ऐसे कोई नहीं बताएगा, वो उसे वीडियो बना देगा, क्योंकि उनका काम ही वीडियो बनाना है, प्रैक्टिकल उनका वर्क नहीं है। हम इस प्रोडक्ट का एक ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कि क्लाइंट को इनवाइस गई है नहीं गई और कौन कौन सी इनवाइस उसके पास जाएगी। ये नोटिफिकेशन का भी प्लगइन होता है। तो हम ये बाय नाउ के ऊपर क्लिक किया, बाय नाउ पे क्लिक करके हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ऑर्डर करते हैं जी। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मियाँ कामरान, और ये मैं फेक लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑफिस नहीं है हमारा, मैं फेक लिख रहा हूँ, चले। मोबाइल नंबर यही है और इसकी जो ईमेल है वो हम देंगे ये वाली, ताकि इसके ऊपर एक हमें ईमेल भी रिसीव हो। और ये देखें जी, और बाकी भी काफ़ी इसके साथ ऐड थे। तो हमें ऑर्डर की है कि हमें जैसे हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कुछ चीज़ें अपडेट करेगा। ये देखिए वो कह रहा है जी आपका ऑर्डर नंबर 15,320 है और आपने इतनी अमाउंट देनी है। 3 ऑर्डर इकट्ठे ऐड टू कार्ट से हमने किए चेकिंग के दौरान। तो मुझे एक ईमेल आई है, जिसने ऑर्डर किया है उसको भी ईमेल आई है और आपको भी एक ईमेल रिसीव हुई होगी। तो हम लोग देखते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लेता है ये। तो यहाँ पे देखते हैं, इधर तो नहीं आ गई, ये आ गई, नहीं ये नहीं आई है, अभी कुछ टाइम ले जाएगी, बात कर को टाइम ले जाता है। और सॉरी, हमने क्लाइंट की ये आ गई, ये देखें ये ईमेल आ गई और उसको ईमेल क्या गई है कि हेलो कामरान, आपने ये प्रोडक्ट ऐड किए हैं, उसके अंदर डिलीवरी चार्जेस ऐड होके टोटल इनवाइस ये आ गई है, ठीक है। और आपको इनवाइस क्या आई है, 2 इनवाइसें आती हैं, एक उसको जाएगी एक आपको आएगी। ये हमने प्रॉपर इसकी सेटिंग है। ये देखें ना, हमारे ऑर्डर जो है ना वो पड़े हुए हैं हमारे पास पेंडिंग में। तो इसके वो कामर्स को हम लोग करेंगे और इसकी इनवाइस जो है ना वो हम देखेंगे। ये टेस्ट के दौरान हमने बनाई थी और टेस्टिंग के दौरान ये 6 ऑर्डर हैं और वो हमें बताएगा कि आपको एक इनवाइस जनरेट हुई है, एक इनवाइस उसको जनरेट हुई है। थोड़ा सा नेट का इशू है और होस्टिंग का भी थोड़ा सा शायद हो सकता है। ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो देख लेते हैं अगर ये एक्टिव हो गया तो। तब तक आपने ये जो फीचर हैं आपने उससे ऐड करवाने हैं आपने डेवलपर के से, रैंक मैच, एसईओ का, फ्लैश डील, व्हाट्सएप एपी, डब्ल्यूपी रॉकेट, लाइव चैट, बाय नाउ, वो कामर्स, ये चीज़ें आपने उनसे ऐड करवानी है अपने डेवलपर के साथ। और इन दोनों में से थीम कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, वुड मार्ट का और इसका जो दूसरा है वो फ्लैट सिम का, इनमें से दोनों पे कोई भी आप ये थीम यूज़ कर सकते हो। ये बड़े ये क्या हमने ट्रस्टी से मुराद ये कि हमने इसको ज़ाती हमारे स्टोर हैं और इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और स्पीड का भी बड़ा आला है और उनकी सपोर्ट भी फुल मिलती है। अगर आप पेड है नल्ट भी मिल जाते हैं, नल्ट के ऊपर भी काम करें तो इशू नहीं है इसके ऊपर भी कि कोई होस्टिंग इशू ही आ रहा है। तो अब हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सर्च करना, कि प्रोडक्ट को कहाँ से बाय करें, अगर है तो उसको मार्केट में कंपेयर कैसे करें, उसकी प्राइस को कैसे कंपेयर करें,
अगर हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं है, हमने कैसे उसको करें, तो दराज से कैसे उठानी है, और फिर हमने वेंडर ढूंढ रहे हैं कि वो वेंडर कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और हम उनसे डायरेक्ट लेके हम अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम इसके ऊपर आज पूरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट जो है, अगर तो आपके पास अपनी है तो उसको पहले मार्केट के साथ कंपेयर करें कि आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, और अगर नहीं है तो प्रोडक्ट आप कैसे उठा सकते हैं, अदर लोग किसी से उठा के किस तरह आपने अपलोड करनी है, और वो तरीका हम आगे कर। लेकिन प्रोडक्ट सर्च करने का आज टॉपिक है, तो सर्च करने हमने कैसे करनी है। तो आपकी अगर प्रोडक्ट है तो उसको कंपेयर दूसरों के साथ किस तरह करनी है, उसकी प्राइस क्या आपने उसमें फाइंड करनी है, कितनी प्राइस रखनी चाहिए, वो सारी आज हम इसे इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले दराज के ऊपर चलते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो मेरे ख्याल कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो दराज के ऊपर नहीं लगी हुई, तो कोई भी चीज़ का हम लोग सर्च कर लेते हैं। आजकल ज़्यादा चल रहा है दो चीज़ों के ऊपर। सर्दियों का सीज़न है, तो एक हॉट शेप बेल्ट है जो पेट को कम करता है, उसका ज़्यादा आज का ट्रेंड चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो मैं इसमें चेक करता हूँ कि हॉट शेपर्स बेल्ट, तो ये तो हर जगह पे आप लोग मैन्युफैक्चर भी लोग बना रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट नहीं है तो आप लगा भी सकते हैं, इधर से वेंडर ढूंढ के सबसे अच्छा रिव्यू किसका है उससे भी ले सकते हो आप। अब गौर कीजिएगा, अब ये बंदा दे रहा है 293 रुपये की, और ये दे रहा है 350 की, उसके बाद ये 190 रुपये की, 186 की, ये 510 का, 195। आपने ऐसा वेंडर ढूंढ रहे हैं जिसका रिव्यूज़ बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा, उसकी प्राइस भी मुनासिब हो और रिव्यूज़ उसके बड़े अच्छे हों। जैसे ये पैक 2 हॉट शेपर बेल्ट, स्लिमिंग बेल्ट, टमी ट्रिमर बेल्ट, यानी कि इसके अगर रिव्यूज़ देखे जाएँ तो एक ही है, उसमें हमें ज़्यादा रिव्यू वाला आप सर्च करें, थोड़ी मेहनत होती है, उसके बाद आपको प्रॉफिट भी उसका अच्छा मिल जाता है। ये जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, जो अपनी है वो उसका भी रेट कंपेयर का तरीका बताऊँगा मैं आपको, ज़रा तवज्जो से समझिएगा ज़रा। ये दे रहा है 250 रुपये में, और ये दे रहा है 123 रुपये में। इसने एक दिया, हमने रिव्यू वाला ज़्यादा चाहिए, इसके रिव्यू ज़्यादा है, तो हम इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। इसकी रेटिंग बहुत आला है, और इसके रिव्यू नीचे देख लेते हैं। यानी कि मोस्टली लोगों ने इसका दिया हुआ है कि इसका जो है ना वो बहुत ही अच्छी है प्रोडक्ट। तो ये 250 रुपये की ये सेल कर रहा है, ये टॉप रेटेड है, इसकी रेटिंग बहुत आला है। तो अगर आप इससे लेके सेल करना चाह रहे हैं तो मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है, लोगों ने मुख्तलिफ साइडों में इसके रेट क्या लगाए हुए हैं। तो क्या करना है, तो गूगल में आप लिखें हॉट शेपर बेल्ट, मैंने गूगल में लिखा हॉट शेपर्स बेल्ट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं। तो आप मुख्तलिफ साइडों का एनालिसिस लेना है कि लोग कितने का दे रहे हैं और हमें वहाँ से कितने का मिल रहा है और हमारी प्रॉफिट कितना होगा हमें। तो ये हम लोग इसकी 5 6 साइडों का एनालिसिस कर लेंगे, एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि अगर हम वहाँ से प्रोडक्ट लेकर सेल करें तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना हमें। ये देखें जी, ये वही बेल्ट है 900 में सेल कर रहा है, और उसके बाद ये 550 की सेल कर रहा है, ये 800 की सेल कर रहा है, ये 1000 की सेल कर रहा है। मतलब कि आप उसे 250 की ले के आप इसको 800 900 में सेल कोरियर के शिपमेंट निकाल के भी 400 रुपये आपको बच जाता है। आपके पास प्रोडक्ट भी नहीं है, आपने दराज पे जाके ऑर्डर करना है, जो क्लाइंट ने आपको डिटेल दी है वही जाके आपने दराज पे डिटेल दे देनी है, क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर हो। अगर आपने अपने पास से मंगवा के उसको फॉरवर्ड करनी है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। पहले प्रोडक्ट आपके पास आए,
फिर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, आपको मार्जिन आपके अकाउंट में ही जमा होगा। तो वो ये सबसे बेहतरीन तरीका है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो आपने प्रोडक्ट की कंपेयर करने का तरीका भी मैं आपसे शेयर कर दिया कि पहले दराज से वो उसके टॉप रेटिंग जो रिव्यूज़ ले लो, उसके बाद गूगल में सर्च करोगे, गूगल में जो ज़्यादा लोग सर्च करके आएंगे उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो वो देख लो कितना देर है, उस हिसाब से अपनी वो प्रोडक्ट को आप फेसबुक से शेयरिंग के ज़रिए, यूट्यूब के शेयरिंग के ज़रिए, ओएलएक्स के ज़रिए, फेसबुक ग्रुपों के ज़रिए आप वो शेयर करके वो प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा खासा मार्जिन के अंदर है। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट है तो उसको किस तरह आपने ऑर्डर लेना है, उसके तरीकाकार ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को दराज पे सर्च करो, उसका रेट अंदाज़ा लगा लो कितना मिल रहा है। 500 की प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रही है तो आप वहाँ पे 700-800 लिखोगे ताकि 200-300 का फ़र्क होता है। आप देखें ना, यहाँ पे 250 की दे रहा है और यहाँ पे लोग 800 की सेल कर रहे हैं, और रेटिंग भी देखें उनकी कमाल की है। तो आप दराज और लोकल में अगर गूगल सर्च इंजन से आते हैं या आपकी कंपेन से आपको ऑर्डर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है आप लोगों को। तो ये था मेथड ये प्रोडक्ट का। जिनके पास नहीं है तो प्रोडक्ट अपनी किस तरह सर्च करके वो अपनी साइट पे सोशल शेयरिंग के ज़रिए प्रॉफिट कमा सकता है। अगर आप दराज से मंगवा के अपने पास मंगवाएं फिर फॉरवर्ड करें, 3-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन उस 3-4 दिन में आपको प्रॉफिट तो अच्छा मिल जाता है ना। दराज पे करके एक प्रोडक्ट 20-25 या 50 बचते हैं। अपनी जब डायरेक्ट साइट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सेल करोगे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता है। तो उसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट नंबर, हमारे तीसरे जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर चलेंगे हम लोग। प्रोडक्ट रिसर्च का तरीका, इससे बड़ा तरीका कोई नहीं है सर्चिंग का। अगर जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने आप रिलेशन बनाए। जैसे आप लाहौर में है, सियालकोट में स्पोर्ट का सामान बनता है, वहाँ से रिलेशन बनाएं, वहाँ के लोग सर्च करें, वो आप ऑर्डर लेके उनको दें, वो आपकी प्रोडक्ट को, आपके ऑर्डर को, अपनी प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे, आपको कमीशन दे देंगे। जैसे वहाँ पे फुटबॉल है, आपने फुटबॉल की पिक्चर लगाई, आपको ऑर्डर मिल गया, लाहौर वाला, आपने लाहौर वाले को ऑर्डर मिला, अब सियालकोट में वो प्रोडक्ट बनती है, आपको उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, आपने ऑर्डर उनको दे देना है और उन्होंने वहाँ से पैक करके टीसीएस वाले को देना है और उनको जब प्रॉफिट मिला है उसमें वो आपको कमीशन दे देगा। तो आप अपना इसमें स्मार्ट वर्किंग करें और एक ग्राउंड बनाएं, अपने कंटेंट बनाएं कि यार यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रही है, यहाँ से मुझे किचन की प्रोडक्ट मिलेगी, मैं उनसे रिलेशन बनाऊँ और अपना ऑर्डर लेके उनको दूँ और उनसे अपना मार्जिन लेके अपना प्रॉफिट अच्छा कमा सकूँ। तो ये सारे लोग जो न्यू लोग हैं वो उसी तरह ही करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि अपने पास स्टॉक रखें, रख के फिर उससे सेल हो गए फिर कमाएँ। नहीं, आप अपने लिंक बनाएं, लिंक बनाने से अपनी उनकी प्रोडक्ट सेल करें और अपना मार्जिन अच्छा खासा आप कमा सकते हो। जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने आर्टिकल कैसे राइट करना है। कि बहुत से मैसेज आते हैं कि सर ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं लेकिन हमें आर्टिकल लिखने का इशू आ रहा है, हम आर्टिकल राइटर कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आर्टिकल कैसे उसको हायर करें कि हम इसके ऊपर जो प्रॉपर जो हमें आर्टिकल लिख कर दे, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको इतना क्लियर करूंगा कि आपको आर्टिकल राइटर की ज़रूरत नहीं है, आपको आर्टिकल को राइटर को ज़रूरत, इस तरह मैं आपको आर्टिकल बता दूंगा। ऐसा किसी भी यूट्यूब का पूरा चैनल देख लीजिएगा, किसी ने ऐसा आर्टिकल लिखाना आपको सिखाएगा नहीं और वो चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि वो यूट्यूबर हैं, उनका ताल्लुक ही नहीं इस चीज़ों के साथ है। आप जिसकी मर्जी वीडियो देख लें ई कामर्स के हवाले लोकल के, वो 35-40 मिनट की होगी, वो में चीज़ें बता के वो स्किप कर जाते हैं। मैं पूरे कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा एक ही कोर्स के अंदर। अब सबसे पहले कंटेंट राइटिंग है। तो आपके पास एक प्रोडक्ट मिल गई है, आपको वो सोर्स से मिली है, दराज से मिल गई है, आपकी खुद प्रोडक्ट है, या आपने वेयर हाउस किसी से विजिट किया जिसकी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो उसको किस तरह आपने करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने उसके ऊपर आर्टिकल कैसे बनाना है। उसके ऊपर सारी चीज़ें आज क्लियर करते हैं। जैसे ये आर्टिकल राइटर है, हमारे पास एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसका आर्टिकल राइट करते हैं उसको सबसे पहले। चलिए इसको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से डेल किया। तो आज हम आर्टिकल राइट, हमारा टॉपिक है आर्टिकल राइट। एक प्रोडक्ट पकड़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग पूरा एक आर्टिकल राइट करने का तरीका देखते हैं।
कंपटीटर को बीट करके किस तरह अपनी प्रोडक्ट को आपने ऑन पेज के ज़रिए आर्टिकल के ज़रिए रैंक करनी है। बाकी साइडें साल 2 साल से वर्क कर रही हैं, उनकी साइडें रैंक नहीं है, और आपने अपनी साइट को किस तरह रैंकिंग में लेके आना है, क्या क्या चीज़ें आपने उसको रूल को फॉलो करना है जिसके ज़रिए आपकी जो आर्टिकल वो रैंकिंग के अंदर आए। इसके लिए 4 चीज़ें आपको लाजमी समझनी है। जब भी आर्टिकल पाकिस्तानी लोकल ई कामर्स में लिखो, अगर आप कहते हो कि मैं रैंक करना है और प्रॉपर काम करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें। ये आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ज़रा होल्ड कीजिएगा ज़रा। 4 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। वो स्टेप कौन कौन से हैं वो मैं आपके एक्सप्लेन करने लगा हूँ। उसके ऊपर आपने तवज्जो रखनी है ताकि आपको किसी का पेड कोर्स करने की ज़रूरत ना पड़े और किसी को किसी चोरों की तरफ देख के भागना कि ये कर रहा है वो करा रहा है मैं उसकी तरफ भागूँ, उसकी तरफ मुताजी ना जानी पड़े आपको। आप बड़े इजी होके इसके ऊपर सीख सकते हो उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमारा जो है फोकस है कि हमने आर्टिकल लिखने के लिए हमें 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं उसके ऊपर हम लोग आज बात करते हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, गौर कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर। नंबर 2 हमने क्या लिखना है इसका, फीचर। हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट नेम। में एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, डर्मा रूलर, ये औरतों के लिए फेस के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्ट का नेम। नंबर 2, मेड इन, कि कहाँ का बना हुआ है। जब भी आर्टिकल लिखो उसमें 4 चीज़ें ऐड होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन, फीचर, हाउ टू यूज़ इसको इस्तेमाल करने का तरीका, और मेड इन, ये कहाँ का बना हुआ है। अब ये चीज़ें आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये नॉलेज कोई नहीं दे सकता आपको। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा और फिर मैं आपको बाकी जो कंपटीटर है उनका मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। आप उनको किस तरह बीट कर सकते हो बगैर बैकलिंक बनाए। ये देखना, ये माइक हिल जाता है जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा। मेड इन, ये 4 चीज़ें। और 5वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है इमेजेस हैं। यूनिक इमेजेस आपने वो रेडी करने हैं। 5 स्टेप को आपने फॉलो करना है इमेज के ऊपर, आर्टिकल राइट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, उसके ऊपर हम सर्च करते हैं कि क्या किसी ने ऐसा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो मैं इसकी कैश हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी को टैब बंद कर देते हैं हम लोग। गूगल में लिखा मैंने डर्मा रूलर, एक प्रोडक्ट है उसका नाम लिखता हूँ डर्मा रूलर, और रूलर इन पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो टारगेट आपका इन पाकिस्तान होना चाहिए। तो मैं ये पहले जो 10 रिजल्ट है ना, इनको मैं चेक करूँगा पहले आर्टिकल लिखने के लिए। बड़े गौर बात है। 1 2, ये दराज का तो फ़ायदा ही नहीं है इसके ऊपर काम देखने का। 3 4 5 6 10, पहले 10 रिजल्ट हम देखेंगे और हम देखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कौन सी साइट बीट कर रही है। ये तो है, इसको फ़ायदा ही नहीं है इसको ओपन करने का, और ये दरा इसको भी कोई नहीं है। अब ये देखें हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, 4। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, वो इसमें ऐड है, ठीक है। फीचर भी ऐड है, गुड। हाउ टू यूज़, ये भी है। 3 4 मेड इन नहीं है, मेड इन नहीं है। और दूसरा इसके अंदर इमेजेस नहीं है, तो ये भी हमारी क्वालिटी के मुताबिक ये नहीं है। इसमें 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी ये नापतोल के ऊपर। तो इसने तो कुछ भी नहीं उस लेवल का आर्टिकल नहीं लिखा जो ये ठीक है, इसने उसके मुताबिक काम किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट इसने काम किया हुआ है।
वही इमेजेस की जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक किया हुआ है। उसके बाद जाते हैं हम इसके पास, तो इस साइड में भी चेक करते हैं, डिस्क्रिप्शन आ गई, फीचर आ गया, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। फिर OLX आ जाता है, उसके बाद आते हैं ये चीज़ें, इसके ऊपर भी कोई चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आते हैं जी, इसमें डेड फीचर ही लिखा हुआ है और कोई चीज़ इसमें मेंशन नहीं है। तो अगर हम ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं गूगल रूल्स के मुताबिक, क्लाइंट क्या चीज़ पूछता है, ये ऐसी चीज़ें नहीं कोई शेयर करेगा बाद में, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि सबका देख लिया आपने कि क्या क्या चीज़ें उसने डाली हुई हैं। इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ कर, डिस्क्रिप्शन, फीचर, क्लाइंट कहता है जी ये इसकी तफसील क्या है और इसके फीचर क्या क्या है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और ये कहाँ का बना हुआ है। क्लाइंट जब भी ऑर्डर देता है ये 4 सवाल करता है और चारों सवाल आपने अपने आर्टिकल में पब्लिश कर दिए हैं। तो उसको जब वो कॉल करेगा फिर वो सवाल नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको ऑर्डर ही देगा। तो उसके लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट अपने आर्टिकल के अंदर हमने करनी है, तो हम एक आर्टिकल भी रेडी करेंगे। तो चले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक प्रोडक्ट है उसका नाम है डर्मा रूलर। तो देखते हैं हम डर्मा रूलर पे पहली हमारी जो है डिस्क्रिप्शन, हमने जिसकी सबसे अच्छी होगी हमने उसको उठानी है और हमने खुद से लिखना ही नहीं है, यही तो कमाल है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड है जो बहुत ही अच्छा जो कर रही है, इसका आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। री राइट भी करना है और अगर उसको चेक भी करना है आपने ना, देखें हम ये उठाते हैं, इतना उठाते हैं समझाने के लिए, उसके बाद आपने खुद इसके ऊपर काम करना है। ईजी होकर समझना ज़रा, मैं तो जस्ट आपको समझाना है कि ज़्यादा तादाद उसकी होगी है तो हम उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जस्ट इतना उठा लेते हैं। तो हम इसके ऊपर दोबारा जाते हैं और इसके ऊपर गौर कीजिएगा कि जब वो इसको री राइट करेगा तो अच्छे लेवल पे करेगा, वो पढ़ने के काबिल होगा। एक मिनट, इसको कॉपी कर दिया, अब आप इसको ले जाए एक नोट पैड के अंदर। नोट पैड पर जाने के बाद आपने इसके वर्ड के ऊपर तवज्जो देनी है। जो वर्ड आप देखें कि बिल्कुल फारिग है, उसको आपने ग्रामरी के जाके उसकी मिस्टेक जो है वो क्लियर कर देनी है। जो उसने री राइट किया है उसकी मिस्टेक आपने उसकी क्लियर करनी है। बगैर क्लियर करे आपने एज उठा के नहीं लगाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऐसे वर्ड है जो पढ़ने के काबिल ही नहीं है, जैसे इसने ये कर दिया एज सीन ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन्स, तो ये एज सीन ऑन टीवी है और टेलीविज़न कर दिया। हमने इस वर्ड को सेम रखेंगे और इसको जो वंडर डिवाइस, ये गैजेट डिवाइस में आता है और ये वंडर का हम उसके दूसरे स्पेल चेक कर लेंगे। उसके बाद बूस्ट, डैड यू बूस्ट, बिल्ट बूस्ट, बिल्कुल ठीक है। इस तरह हमने इसको जब चेक करने के बाद फिर हम इसको फाइनलाइज करेंगे। ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको मिस्टेक इसकी चेक करने के बाद, लेकिन इसके स्पेल काफ़ी हद तक पढ़ने के काबिल हैं। तो हमने देखना ये है कि हमारे कॉम्पिटिटर ने एक तो इमेजेस का तादाद कितनी है वो देखनी है। तो हम एक जो है इमेज भी उसके ऊपर बनाते हैं, कैनवा के ऊपर जाके ना कोई भी पोस्ट एक डमी क्रिएट करते हैं आपको समझाने के लिए। अब मैं प्रॉपर तो नहीं करके दिखा, पूरा वो 1 घंटे का सेशन हो जाएगा इसी के ऊपर ही। तो एक रफ सा जो है ना वो इसके ऊपर कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो कैनवा के ऊपर हम जाएंगे। इमेज आपने यूनिक बनाने हैं, किसी का कॉपी नहीं करना, किसी का इमेज नहीं लगाना आपने। अगर साइड में पूरा रैंकिंग में लेके आना है तो हम कोई भी पोस्ट है, चले फेसबुक की पोस्ट का साइज़ बना लेते हैं, बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर उसके ऊपर जो है फिर जो साइज़ होगा ना आपके थीम का उस हिसाब से आपने कैनवा के कस्टम साइज़ क्रिएट कर लेना आपने। तो मैं यहाँ पे एक डमी सा बनाते हैं, डमी बनाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सर्च कर दें साथ ही ई कॉमर्स, तो शायद वो प्रोडक्ट के हवाले से ही कोई इमेज आए, बना बनाया आ जाए तो हम उसको उठा लेंगे। तो जैसे ये आ रहा है, ये प्रोडक्ट का आ रहा है, तो फ्री वाला कौन सा है, मेरे पास पेड है, फिर उधर जाना पड़ेगा, सारा ढूंढना पड़ेगा सारा कुछ।
फ्री भी है को नहीं है। चल इसको ख़त्म कर लेते हैं, कोई भी लगा लेते हैं। अब उधर जाएंगे टाइम बहुत हो जाएगा, फिर उसके ऊपर फिर वो ये आ गया। अब मैंने यूनिक करना है, यूनिक इमेज बनाने हैं। चलें ये बनाया, चलें इसी तरह कर लेते हैं। एक आइडिया देना है, बनाना आपने खुद ही है। अब ये कहें सर आपने बना के ऐसे बना के दिया, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। डर्मा रूलर हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके जो इमेजेस हैं वो उठा लेने आपने 2-3 ऐसे इमेज उठाने हैं जिस तरह की हेडिंग होगी ना, उसी तरीके जैसे हाउ टू यूज़ किस तरह करना है उसका इमेज, जिस तरह ये उसने डर्मा रूलर यूज़ करते दिखाया गया है, तो वो आपने उठा लेनी है। जैसे ये आ रहा है, ये उठा लेना है। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग कोई ऐसा इमेज पकड़ेंगे जो बड़ा कमाल का होगा। चलें ये पकड़ लेते हैं जी, ये पकड़ा और इसको हम लोगों ने ले आए और यहाँ पे हमने आके एक साइड है इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, उसके ऊपर आना है। उसके ऊपर आके हम लोगों ने ये आ गया, उसकी बैकग्राउंड उड़ा के हमने उसका इमेज उठा लिया। इमेज उठा के हम लोग आए इधर और देख लेते हैं कि ये एडजस्ट होता है, वरना ये भी उड़ा के इसको सेटिंग प्रॉपर कर लेंगे अपने तरीके से। तो आपने बस इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी कमाल की करनी है, बड़ी कमाल की करनी है। तो ये कॉपीराइट में अब नहीं आएगा क्योंकि ये अब हमारा इमेज हमारा है और ये है यूनिक। ठीक है, अब इसके ऊपर आप टैक्स दे दें अपनी मर्ज़ी का। तो इमेज आपने यूनिक बनाने हैं, किसी का सेम उठा के नहीं लगाना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डर्मा रूलर। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, पीएनजी में उठा लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको करते हैं इंसर्ट। ये आ गया। उसके बाद हम आती है हाउ टू यूज़। ठीक है ना, डिस्क फीचर के बाद हम हाउ टू यूज़, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। हाउ टू यूज़ फीचर में तो वो आपको समझ आ जाएगी ना कैसे उठाना है। हाउ टू यूज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले तरतीब वही है कि आपने उसको रीराइट करना है जिससे चारों चीज़ें मिल जाएं। जैसे एक चीज़ हमें इससे मिली, दूसरी चीज़ हमारी की फ़ीचर है, तो हमने ये उठा लिया। अब जब ये उठाना है ना, इसकी जो तरतीब है यानी कि इसके वर्ड भी साथ यूनिक भी लिखने हैं। जैसे ये लिखने से पहले अगर इसका यही उठाते हैं, सेम उठाते हैं, तो फीचर तो सेम होते हैं सबके, वो फ़र्क नहीं होगा, वर्ड आगे पीछे होंगे। तो हम अगर मैं सेम उठाता हूँ ना इसका, अब गौर कीजिएगा, अगर मैं सेम ही उठाता हूँ फीचर, ये वाला आर्टिकल नहीं, ये फीचर वाला है, तो इसके ऊपर मैं लिखूँगा एक लाइन पहले खुद लिखूँगा, जैसे ओरिजिनल डर्मा रूलर 100% बेस्ट क्वालिटी। कैश ऑन डिलीवरी, यानी आपने कुछ वर्ड इसके अंदर ऐसे यूनिक ऐड कर देने हैं। उसके बाद रीजनेबल, इसके वर्ड आपने चेंज कर लेना है। और उसके बाद ये फाइट का चेंज कर, एक लाइन में एक वर्ड चेंज करके आपने इसको जो है ना वो तरतीब दे देनी है। उसके बाद इमेज जो इसका है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बन रही है तो आप समझ लीजिएगा कि उसी का वर्ड लेके उसको तरतीब में डालना है, उसके उठा के उसकी हमने ये चारों चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है।
उसके बाद हमने इमेज वो उठाने हैं जिसमें यूज़ किया गया हो, बताया गया हो कि आपने डर्मा रूलर किस तरह इस्तेमाल करना है, तो हमने वो इमेज उठाने हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यूज़ के लिए हाउ टू यूज़ डर्मा रूलर, इन पाकिस्तान को हम हटा देते हैं। तो हम देखते हैं जी किस तरह लोग यूज़ कर रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये गंजेपन को भी ख़त्म करता है। एक तो हम ये उठा लेते हैं इसके इमेज, फिर देखेंगे कौन सा हमें चाहिए और कैसे यूज़ किया जाता है। हाउ टू यूज़ ये वाला है, तो इसके भी बैनर को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी उधर कैनवा पे जाके बैकग्राउंड रिमूवर में इनके इमेजेस जो है ना बैकग्राउंड उड़ाते हैं इनका। तो फिर एक और इमेज क्रिएट करते हैं हम लोग, जैसे ये आ गया, उठा के हम लोग गए इधर आके हम फिर इसको जो है एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग आपने खुद करनी है, डिज़ाइनिंग नहीं मैं सिखा रहा आपको, जस्ट समझाना है कि आपने फिर उसको ये आ गया। एक फेस का भी उठा लें, दो तरीके, एक प्रोडक्ट दो किस्म की इस्तेमाल हो रही है। तो हम नीचे देख लेते हैं जी इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ये आ गया, इसको भी हम लोग डाउनलोड करेंगे और इसका भी बैकग्राउंड जो है ना वो उड़ाएंगे। इसकी सेटिंग इस तरीके कीजिएगा ना, क्योंकि मैं ये अब उसकी पोस्ट का साइज़ है तो इस तरह तो ऐसे ही आएगा। तो जस्ट मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा कर देता हूँ। ऊपर डर्मा रूलर हाउ टू यूज़ यहाँ पे लिख भी दीजिएगा हेडिंग के साथ भी, तो ताकि वो हाउ टू यूज़, और इसको भी कर लें डाउनलोड। यानी कि चार चीज़ें हैं, चारों जगह पे आपके इमेज फिट आने चाहिए और इमेज क्वालिटी के हों। तो ये पहले आना चाहिए था और ये यहाँ पे आना चाहिए था इसके नीचे, हाउ टू यूज़। तो आपके जो इमेजेस है उसको आप उठाओ, डाउनलोडिंग पे ये आ गया। इसी तरतीब से आपने जब पूरा ऑप्टिमाइज़ कर लोगे, फिर आपका सवाल आएगा जी मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये चारों चीज़ें आप इसमें जब यूज़ करके आर्टिकल पब्लिश करोगे, आपका आर्टिकल रैंक भी होगा, क्लाइंट को हर इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका ये आर्टिकल रैंकिंग में बड़ा ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद आता है जी ये पांचों स्टेप को आपने फॉलो करना है आर्टिकल बनाते वक्त, और उसका आर्टिकल अगर रीराइट करना है, रीराइट करने के बाद इस साइट के अंदर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही आला है। ये देखिए मैं दोबारा शो कर रहा हूँ, इस साइट के अंदर करोगे, उसके कॉपी करने के बाद इसको कैनवा और ग्रामरी के अंदर इसकी मिस्टेक भी चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद उसको फाइनल करना है नोटपैड पे ले जाने के बाद, और इसके अंदर इमेज भी ऐड करने हैं। इमेज ऐड करने के बाद उसकी हेडिंग भी देनी है, हेडिंग देनी, जब पूरी चीज़ें तैयार हो जाए फिर आपने साइट पे पब्लिश करना है आपने इसको। चलें जी, मैं इसको कोर्स को मज़ीद मुख्तसर इसलिए कर रहा था क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है और ये आपके लिए प्रॉपर कोर्स है, बजाय वीडियो एक एक देखें। आपको पूरा कोर्स अगर आपने देख के अमल कर लिया, आपको किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना के आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकोगे। जब आप आर्टिकल बना लो, उसको ऑन पेज पे पब्लिश कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने एक रफली जिस तरह मैंने आपको बताया था उसी तरह मैंने इमेज सेम उठा के लगाए हैं। अब इसको हमने पब्लिश कैसे करना है वो तरीका हम लोग समझेंगे इसके ऊपर प्रॉपर। जब आर्टिकल आप बना लो, उसको आपने पब्लिश कैसे करना है वो चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं आज। इस तरह आपने इसमें यूज हुआ हुआ है, आप रैंक मैथ भी यूज़ कर सकते हो। आपने इधर उसको पेस्ट किया अपने आर्टिकल को, ये हमने अपनी ही साइड से उठाया है। तो जब आप आर्टिकल लिखो
अपनी साइड के ऊपर आर्टिकल लिखो। उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे ये टाइटल है हमारा, ये आपने यहाँ पे पेश किया टाइटल के अंदर, और ये लिंक रॉन्ग बना है तो हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड आपका फर्स्ट रो के अंदर होना चाहिए। ये लगा हुआ ना पहले, तो हमने इसको, चलिए हम इसको करते हैं जी, प्राइस इन पाकिस्तान लिखना आपने इसके ऊपर, क्यों इसके ऊपर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ प्रोडक्ट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। इधर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा करना नहीं है आपने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि ऊपर जो टाइटल आ रहा है प्राइस, सॉरी ये पहले आना था, अल्ट्रा विजिट प्राइस इन पाकिस्तान। आपने इन पाकिस्तान ही रहने देना। ये प्राइस का मैंने इसलिए किया कि ऊपर वो डुप्लीकेट आ रहा था। चलें जी, और यहाँ पे मेन पे आर यू लुकिंग फॉर, आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपने इसको हाईलाइट करना है और पूरी लाइन में लिखना है इन पाकिस्तान। ये वर्ड लाजमी, कोई भी प्रोडक्ट आपकी हो, वो किचन के मतलब हो, वो ब्यूटी के मतलब हो, कुछ भी हो, उसका आपने पूरा कीवर्ड लिखना है इन पाकिस्तान, उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद ओनली, ये आपका ब्रांड नेम है, ये आपका ब्रांड नेम है। जो भी आपके डोमेन का नाम हो वो आपने यहाँ पे उसको लाजमी मेंशन करें और अपनी डोमेन को इंटरनल लिंक दें ताकि उसको मज़ीद पावर मिले। ये लाजमी आप कीजिएगा ई फार्मूले को। उसके बाद आपने जितना भी इसको ऑप्टिमाइज़ किया है, जितना भी आपने तरतीब जो मैंने बताई है वो लिखी, और यहाँ पे आपने अपने इमेज जो है वो ऐड करने हैं आपने। तो यहाँ पे आल्ट वो प्रॉपर वो सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है। यहाँ पे हम अल्ट्रा विजिट इन पाकिस्तान, और इसी को उठा के आप इधर लगा दो, इशू कोई नहीं है। उसके बाद आपने कैप्चर देना और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे एक यूनिक वर्ड यूज़ करने हैं आपने, जैसे अल्ट्रा विजिट हेयर रिमूवर। आपको पता है ये चीज़ किस प्रोडक्ट की इस्तेमाल होती है, एयर रिमूवर बेस्ट मशीन, यानी जो भी आप इसको ना एक डिस्क्रिप्शन यूनिक देनी है। उसके बाद आपने इसको इंसर्ट कर देना है। तो इसी तरह आपने 4 जगह पे इमेज 4 बनाए हैं, 4 ही आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद तो आपने इसके, एक सेकंड, इसका थीम का कोई इशू आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाता है हमारा ऑन पेज का जो कॉलम आ जाता है। उसके सेटिंग करने के बाद, उसको करने के बाद मैं बार बार करना कि वो सारी चीज़ें तरतीब में लाने के, इमेज लगाए हर कैटेगरी के साथ साथ उसकी जो है वो आपने इमेज लगानी है। इमेज लगा के उसकी कैटेगरी साथ इमेज इंसर्ट करने हैं। उसके बाद आपने एसईओ टाइटल में आना है। अब मैं इसी की अल्ट्रा विजिट लिख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी किया, गूगल में लिखा समझाने के लिए। आपने चीज़ को समझना ज़रा, ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसको मैं गूगल में लिखा अल्ट्रा विजिट इन पाकिस्तान, ये टेली ब्रांड वाले आ रहे हैं। अब देखें मेन कीवर्ड आपका ये है, तो इसे डबल पावर क्या चीज़ है, ये मेन चीज़ होती है कि एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करना, एक्स्ट्रा टाइटल यूज़ करना जो किसी ने यूज़ ना किया हो, वो आपको रैंकिंग में बड़ी हेल्प देता है। तो जिसने किसी ने पहले बाय लिखा हुआ है, और किसी ने हाई क्वालिटी लिखा हुआ है, और किसी ने कुछ लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपने ये सारे एनालिसिस करना है। किसी ने ऐसा वर्ड जो बड़ा क्वालिटी का वर्ड हो, वो जैसे डबल पावर है, हाई क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, अमेजिंग प्रोडक्ट है, तो इस तरह आपके कुछ डिजिट एक अच्छा चूज़ कर लेना है। तो हमने तो अपनी साइडों के ऊपर सारा एक ही वर्ड कीवर्ड सर्च किया हुआ है, और वही सभी पे पेश करते हैं एसईओ टाइटल के अंदर। जैसे ये है अल्ट्रा विजिट, तो हाई क्वालिटी, देखिए हाई क्वालिटी अल्ट्रा विजिट इन पाकिस्तान मेन हमारा कीवर्ड है। ये थोड़ा यूनिक हमने वर्ड यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस की देनी है, वही ऑफ़र अल्ट्रा विजिट इन पाकिस्तान बेस्ट हेयर रिमूवर मशीन, ये आपने थोड़ा सा यूनिक लाइनें लिख लेनी है। और उसके बाद
इन लाहौर, थोड़ा वर्ड यूज़ करते हैं ताकि सर्चिंग में हेल्प करे, कराची, मुल्तान, जो भी है। आगे आपने कॉल एंड व्हाट्सअप, कॉल एंड व्हाट्सअप, कॉल एंड व्हाट्सअप। आगे जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, वो नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद ये फोकस कीवर्ड हमारा क्या है, अल्ट्रा विजन। ये है अल्ट्रा विजन। और इसको जब हम क्लिक किया हमने, ये देखें ये हमारा आ गया 83 के ऊपर। अब उसके जो एडिशनल कीवर्ड है उसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। वो करने के बाद आपने जो उसकी कैटेगरी होगी वहाँ पे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद टैग भी आप यूज़ कर सकते हो। फीचर इमेज आपने बड़ा ही अट्रैक्टिव सा बनाना है। तो मैं तो अब कोई भी उठा लेता हूँ आपको, जैसे मैंने समझाया। अब इसकी प्रोडक्ट का नहीं है, अब जो हमने डाउनलोड किए हुए हैं वो कोई भी उठा लेते हैं हम लोग। चलेंगे उठा लेते हैं, यहाँ लग प्रोडक्ट और इमेज कोई है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, आप समझिएगा। रिलेटेड उठाना है, वो टैग ऑल्ट सारा कुछ लगाने के बाद इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको किया पब्लिश। तो हम इसको देखते हैं जी हमारा कैसे कैसे ये देखिएगा जिस तरह हमने लगाया था उसी तरतीब से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इंटरनल लिंक भी लगा सकते हो आप, तो बेहतर है। आप इसमें इंटरनल लिंक भी ऐड कर सकते हैं, अपनी लिंक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ज़रूर इंटरनल लिंक यूज़ करना है। ये आपकी जो भी ब्रांड का नाम होगा उसको आपने यहाँ पे अपनी साइट का लिंक देना है। यानी कि इसको सेलेक्ट, सॉरी, ये सबको इकट्ठा किया, पहले रिमूव किया, उसके बाद आपने इसका लिंक देना है अपने ब्रांड का। तो हमारा है luck.com.pk। देने के बाद आपने इसको पब्लिश कर देना। इस तरह आपने आर्टिकल को पब्लिश करना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। ऑफ पेज एसईओ में क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए, और किस तरह हमने अपने ब्रांड को, अपनी ई कॉमर्स को रैंकिंग के अंदर लाना है। सबसे पहले इफेक्ट क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके ऊपर हम लोग आज जो है वो पूरा इस स्टेप को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें बनाना सिखाऊँ तो फिर वो 2 घंटे की वीडियो ऑफ पेज के ऊपर बन जाएगी। लेकिन मेन स्टेप है जिसके ऊपर आपने साइट को रैंक करना है, उसकी क्या टेक्निक है, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो समझिएगा ज़रा कि जब भी आप अपना स्टोर बनाओ, उसका जो भी आर्टिकल पब्लिश करें, जो भी आर्टिकल, नंबर 1 ऑफ पेज एसईओ की प्लानिंग जी। आपकी न्यू साइट है तो आपने 1 मंथ तक जो है ना, कम से कम 1 मंथ बैकलिंक नहीं देने आपने। नो बैकलिंक, ठीक है। नंबर 2 इफेक्ट, अब समझिएगा ज़रा कि साइट जब बन गई, आपने आर्टिकल लगा दिए, तो आपने इसमें बैकलिंक नहीं देनी, एसईओ पहले नहीं करनी। उसके पहले क्या करना है, रूटीन डेली आपने ये काम करने के बाद ऑफ पेज एसईओ शुरू होगी। ये आप देख लें, मैं इसको अभी टाइटल को हटा देता हूँ। डेली जितने भी आर्टिकल लगाएं आपने सोशल उसकी शेयरिंग करनी है, सोशल शेयरिंग करनी है। जैसे फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन भी कर सकते हैं आप, स्कोप हिट, इनके ऊपर जितने भी आर्टिकल लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 5 लिखें, 10 लिखें, वो आपने पब्लिश करें। वो सारे पहले आपने सोशल शेयरिंग करनी है। 1 महीना जो डेली बेस के ऊपर आपने सोशल शेयरिंग करते रहना है। जब 1 महीने पुरानी ओल्ड साइड हो जाए, 1 मंथ ओल्ड साइड,
उसके बाद क्या है, उसके बाद अब हमारी ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट होती है। तो कभी भी आर्टिकल को लिंक नहीं देना, स्टार्ट में आर्टिकल को लिंक नहीं देना, अपने ब्रांड को लिंक देना है, ब्रांड को लिंक देना है, ब्रांड डोमेन नेम को, ओके, डोमेन नेम, ये है ब्रांड है। अब इसको आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी ब्रांड का नाम है luck.com.pk। मैं पूरा यूआरएल कॉपी करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। HTTP के साथ है, ठीक है, बस को www के साथ देते हैं ना, तो इसलिए मैं पूरा इसको कर लिया। ये हमारा ब्रांड है। अब इसकी प्लानिंग किस तरह करनी है और इसके ऑफ पेज अपने बैकलिंक हमने कैसे कैसे देने हैं वो हमने इसके ऊपर क्लियर करेंगे। नंबर 1, आपने इसके 3 एंकर टैग बनाने, 4 भी 5 भी बन जाती हैं, आपने 3 बना लें इसके एंकर टैग, मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ एंकर टैग। नंबर 1, ये हमारी डोमेन है। अब हमने 3 एंकर टैग बनाने हैं। नंबर 1 सेम ब्रांड, नंबर 2, नंबर 3, अब 2 और तीसरा हमारा www के साथ। ये 3 एंकर टैग काफ़ी इनफ है। इसके इस तरह आपने जब भी बैकलिंक बनाओ उसको आपने कुछ एंकर टैग के ऊपर आपने ये लिंक यूज़ करना है और सेम आपका लिंक ये आ जाएगा, दूसरे बैकलिंक एंकर टैग ये आ जाएगा और बैकलिंक आपका ये आ जाएगा, तीसरे में बैकलिंक ये बनाओ और यूआरएल आपका सेम रहेगा। अब इसमें प्लानिंग क्या करनी है आपने ऑफ पेज एसईओ के साथ, वो देखिए मेरा किन किन को स्टेप को फॉलो करते हुए आपने बैकलिंक बनाना है। नंबर 1 प्रोफाइल बैकलिंक, वेब 2.0, ब्लॉग कमेंट्स, ये मेरा फेवरेट बैकलिंक है, पीडीएफ बैकलिंक, फॉरेन पोस्टिंग, ये बहुत पावर देता है आपकी साइट को। फॉरेन पोस्टिंग है, गेस्ट पोस्ट है और उसके बाद इमेज सबमिशन है। वीडियो का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, आप ये भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम लोग 1 2 3 4 हम लोग ये यूज़ करते हैं ये ज़्यादा, लेकिन आप ये भी यूज़ कर, ये एसईओ के अंदर हेल्प देते हैं आपको बहुत ज़्यादा। आपने डेली जो है, डेली बैकलिंक जो है, बैकलिंक्स 5 से 7 डेली बनाने आपने, रेडी बैक लिंक्स। इससे ज़्यादा बैकलिंक आपने नहीं बनाने हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो मिक्स लिंक बनाने हैं। मिक्स लिंक बनाने हैं आपने, यानी कि एक प्रोफाइल लिंक जनरेट कर ली और एक वेब 2.0, एक ब्लॉग कमेंट, एक पीडीएफ, एक फॉरिन, एक, यानी कि मिक्स लिंक आपने बना के और एक एक्सेल शीट में आपने डाटा अपना सेव रखना है। ये लाजमी कीजिएगा, ये लाजमी एक्सेल शीट में डाटा अपना सेव कीजिएगा कि अगर कोई बैड लिंक बन जाता है उसको आप गूगल सर्च कंसोल में जाके आप उसके लिंक को रिमूव भी कर सकते हो। तो वो आपने लाजमी अपने पास डाटा सेव कीजिएगा। तो आपने एंकर टैग पहले ये, इसको पहले आपने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग जब उसकी बेहतर DA PA उसका DR इंक्रीज़ हो जाए, फिर आप किसी भी कैटेगरी को रैंक करो, फिर भी किसी की आप आर्टिकल को रैंक करो। तो ये स्टेप आपने फॉलो करना है ऑफ पेज के एसईओ को मद्देनज़र रखते हुए। मैं मुख्तसर, ताकि अगर मैं बनाने इसमें जो हमारा है सेल इंक्रीज़ का, आप अपनी प्रोडक्ट की आप सेल कैसे निकालेंगे, सेल को कैसे बूस्ट करेंगे, फ्री मेथड के ऊपर, फ्री मेथड के ऊपर अपनी सेल को किस तरह बूस्ट करेंगे, इसकी वीडियो भी मेरी कंप्लीट बनी हुई है। लेकिन मैं इसके ऊपर सिर्फ आपको हिंट थोड़ी सी आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, बाकी मैं आपको अपने चैनल में बताऊंगा, वहाँ पे देख के आपने इसको सेल कैसे बूस्ट करनी है इसके मतलब मैं आपको कंप्लीट जो आगाही करता हूँ। नंबर 1 कि आपने जब आपकी साइट बन जाए, उसकी ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या है, सेल बूस्ट।
उसके लिए कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है वो ज़रा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट टाइम में। OLX, नंबर 2 फेसबुक पेज, नंबर 3 FB ग्रुप्स, बाय एंड सेल्स। ये ग्रुप आपने फाइंड करने हैं और उस ग्रुपों के अंदर आपने ये पोस्ट जो है वो शेयर करनी है। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम, उसके बाद नंबर 5 पे आता है यूट्यूब चैनल। इन मेथड के ज़रिए आपने अपनी जो सेल है वो बूस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है 12 मिनट की। अगर मैं यहाँ बनाऊँगा तो फिर कोर्स मज़ीद लेंथी होता जाएगा। और मैं इसकी आपको ये सेल बूस्ट का ये जो तरीका है इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर जाके वही स्टेप फॉलो कर जाएंगे तो आपकी जो सेल है वो बूस्ट हो जाएगी। ये है 5 टिप ई कॉमर्स के आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, ये सारी वीडियो इसके अंदर बनी हुई है। ई कॉमर्स फ्री सेल बूस्ट 5 टिप 2022, ये देखें। अब इसके बाद दूसरा मरहला आता है जी MNP कोरियर का, कि आप कोरियर कंपनी में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी है कोरियर के हवाले से, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 कोरियर कंपनी। अगर आप न्यू भी हैं, बिल्कुल आपने न्यू सेटअप स्टार्ट किया है, अगर आपने न्यू सेटअप स्टार्ट किया है तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का यूज़ करें। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में रेट कम होता है और इसमें अकाउंट की आपको टेंशन नहीं है। इसका रेट भी कम है दूसरों की निस्बत, और अब इसकी जो डिलीवरी मेथड है वो बहुत फास्ट हो चुका हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ही यूज़ करें। अगर आप वो नहीं यूज़ करना के चाहते, उसके बाद सेकंड पोजीशन है MNP कोरियर की। ये जो 2 इनके जो चार्जेस हैं बहुत हाई हैं, वे खाल उतार लेते हैं, वो आपको बचेगा कुछ नहीं। उसके ये आप उसके बाद पहले नंबर पे ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद तीसरे नंबर पे TCS की निस्बत लेपर्स बेहतर है, सबसे रेट कम इसके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे लेपर्स है, चौथे नंबर पे TCS है। अब बेशुमार जितना आप उनको क्वांटिटी ज़्यादा देंगे उतने वो रेट की आपको कम देंगे, रेट आपको कम देंगे। अकाउंट ओपनिंग के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट मांगते हैं, देखें सॉरी ओपनिंग आई है ना इसमें। सबसे पहले नंबर 1 ब्रांड नेम, नंबर 2 ऑफिस विजिट। अगर ऑफिस नहीं है तो वो उसका भी इशू नहीं है, वो भी वो घर में भी अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ओपन हो जाता है। नंबर 3 ID कार्ड कॉपी, और नंबर 4 मोबाइल नंबर, 5 ईमेल। ये चीज़ें वो रिक्वायरमेंट करते हैं आपको अकाउंट ओपनिंग करते वक्त। अकाउंट ओपनिंग करते वक्त ये चीज़ें वो आपसे मांगेंगे, ये चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी है और आपका जो अकाउंट है वो ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जो कोर्स है आज का वो कंप्लीट हुआ इस तक। तो इस कोर्स के मतलब अपना फीडबैक भी दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा के अपना ई-कॉमर्स स्टोर घर बैठे बना के और अपनी प्रोडक्ट को सेल करके माहाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।